अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बार फिर नून लीग इलेक्शन हार गई और धांधली हो गई। ये कैसी दिलचस्प और ज़हीन धांधली है कि आजाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की, इलेक्शन कमीशन नून लीग का अपना, पोलिंग का तमाम तर अमला इनका अपना लगाया हुआ, तमाम तर पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स का फैसला नून लीग की हुकूमत का अपना, तमाम तर इदारे बशमूल पुलिस नून लीग की हुकूमत के अपने मुकम्मल इख्तियार में, और तमाम तर निज़ाम नून लीग की हुकूमत के मातहत। और उसके बाद ये कहना कि कश्मीर की गैरतमंद अवाम ने हमारे रियासत मुखालिफ और पाकिस्तान फौज मुखालिफ बयानिए को क्यों अपने वोट की ताकत से मुस्तरद कर दिया और धांधली हो गई। सबको पता है कि क्या हुआ। अभी राजा फारूक हैदर साहब और नून लीग की दीगर लीडरशिप में देख रही थी कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि हम बताएंगे अवाम को कि इमरान खान ने हमारे साथ कश्मीर में क्या किया। इमरान खान ने आपके साथ कुछ नहीं किया, ये कश्मीर की अवाम ने आपके साथ बिल्कुल वही किया जो 2018 में पूरे पाकिस्तान की अवाम ने किया था, जो दीगर सूबों की अवाम ने आपके साथ किया था। आजाद कश्मीर की अवाम ने बिल्कुल आपके साथ वही किया है। आपने क्या सोचा था कि आप कश्मीर की धरती पर खड़े होकर पाकिस्तान के फौजी को गाली देंगे? वो पाकिस्तान की फौज कि जिसके परचम की इतनी इज्जत मकबूजा कश्मीर का में बैठा हुआ कश्मीरी भी जो मोदी के और भारत के मुजालिम सह रहा है, वो उस परचम में लिपट कर दफन होना पसंद करते हैं। वो अल्लाह की तरफ से बेहतरीन मदद जो एक्सपेक्ट करते हैं जमीन पर, वो पाकिस्तान की फौज की नजर में एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान का फौजी इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से आएगा और हमारी मदद करेगा। आपने उस फौजी को ललकारा, आपने उस फौजी को गाली दी, और उसके बाद आपके उम्मीदवार जब ये कहें कि अगर हम हारे, अगर धांधली हुई, क्योंकि आपके नजदीक तो धांधली हारना ही होता है, तो हम भारत को मदद के लिए पुकारेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब उस हमदुल्ला मुहिब से मिले, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान का, कि जो पाकिस्तान को गलीज तरीन गालियां बके। तो ऐसे में जनाब कश्मीरी अवाम बहुत गैरतमंद है। उन्होंने अपना फैसला आपको अपने वोट की ताकत से सुनाया। मरियम साहिबा तो कहती थी कि बदला लेना बदयांतों से, तो अब बदला ले लिया है कश्मीर की अवाम ने, अब रोने की क्या बात है। और फिर ये कि जिस वक्त आपको इमरान खान कहते हैं कि आप आइए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ हम चलते हैं ताकि सबका शिकवा दूर हो जाए कि जी धांधली होती है, क्योंकि कोई ना कोई इरेगुलरिटीज तो होती है ना, तो खत्म हो जाएंगी, तो उसमें भी आप लोग सबसे ज्यादा रोड़े अटकाते हैं। और आप लोग नहीं इमरान खान के साथ मिल बैठते इस बात पर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए हम वोटिंग के निज़ाम को बहुत साफ शफाफ बना लें। सो ऐसे में मरियम साहिबा का अब ये नई चाल चलना और ये कहना, रात को बहुत ही खुदा की कसम मुझे इतनी तकलीफ हुई वो ट्वीट देख के, जो वो कह रही थी कि खुद मुख्तार कश्मीर का देखो नारा लग गया है। वो शर्म करें, आप कम अज कम अवाम के आगे कभी तो सच बोल दिया करें। जो खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस बुलाई गई थी सिक्योरिटी के लिए कि आज़ाद कश्मीर में इतना अमला नहीं था, और जिस आपने देखा कि जिस फौज को आप गाली देते हैं उसी फौज के 4 जवान शहीद हो गए आप ही के इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करें। शहीद तो वैसे ही हमसे ज्यादा बेहतर रिज़्क पा रहा है, वो तो हमसे ज्यादा जिंदा है माशाल्लाह, लेकिन उनके घर वालों को तो वक्ती तौर पर एक दुनियावी तकलीफ, एक जुदाई का गम वो तो है। किस लिए? आपके इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए, और आप उसी फौज को गाली देते हैं। और फिर ये कि केपी पुलिस को बुलाया गया और जब फिर हारने लगे तो वो राजा फारूक हैदर साहब जो कश्मीरियों को ताना दे रहे थे कि ये गुलामाना सोच के लोग हैं और हर दफा ही धांधली होती है, तो अपनी दफा तो नहीं आपको याद आया धांधली का रोना रोना? बकौल आपके हर इलेक्शन में धांधली होती है ना। तो फिर ना आप इलेक्शन के निज़ाम बेहतर करने में सीरियस हैं, और ना ही आप इलेक्शन जो पिछला जो आप जीते हैं उसमें तो कभी आपने धांधली का रोना नहीं रोया। सो पॉइंट ये है कि इस वक्त मरियम साहिबा का ये प्रोपेगेंडा करना कि अब हार तो गए हैं, बेइज्जती तो हो गई है, चाचू की शिकायत भी लग गई है, बाबूजी को, वालिद साहब को उन्होंने शिकायत की है कि मुझे चचा ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया मेरे बयानिए में, और इन्होंने बिल्कुल मेरे बयानिए को मुस्तरद किया है। और शहबाज शरीफ साहब के जराए बताते हैं कि वो बहुत खुश हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए था, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। शहबाज शरीफ साहब तो डॉन लीग्स के टाइम से लेकर चौधरी निसार क्यों अलहदा हो गए आपसे? कभी सोचें तो सही। नवाज शरीफ की क्या उस वक्त हालत थी जब मरियम साहिबा खैर से आई हैं, और तब से लेके आज तक आप देखें कि इन्होंने इनकी सियासत का जनाजा निकाल दिया कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान आने लायक नहीं रह गए। तो ये जो होता है ना अपनी रियासत के खिलाफ जहर उगलना और बड़े
बारोब अंदाज में बात करना कि जी मैं बड़ा ललकार रही हूँ और बड़ा मैं कर रही हूँ, इमरान खान को मैं गालियां दे लेती हूँ, मैं फौज को गालियां दे लेती हूँ, और जो पाकिस्तान की रियासत को और फौज को गालियां देने वाले अकाउंट्स हैं मैं बड़े फख्र से उनको फॉलो कर लेती हूँ, उनको रीट्वीट करती हूँ, उनको शेयर करती हूँ उनके नैरेटिव को, तो ये मैं बहुत बड़ी फाइटर हूँ। तो ये जो भी आपको मशवरे दे रहे हैं मोहतरमा, वो आपका बेड़ा गर्क कर रहा है। ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ अगर आप सियासत करना चाहेंगी तो आप पाकिस्तान की अवाम को अपने खिलाफ खड़ा पाएंगी, और नताइज आपके सामने हैं। आपने क्या समझ लिया था कि आज़ाद कश्मीर की अवाम को बेवकूफ़ है? उनको नहीं नजर आता कि नवाज शरीफ उस खबीस इंसान से मिल रहे हैं कि जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं, जो पाकिस्तान की कौड़ी बराबर जिसकी नज़र में इज्जत नहीं है, नवाज शरीफ उससे बाहमी दिलचस्पी के उमूर पे बातें कर रहे हैं और अपनी तरफ से छुप छुप के कर रहे हैं। वो तो उन्होंने लीक कर दी तो इनको ओन करना पड़ गया। और फिर ये कि आर्मी चीफ से आप मिला रहे हैं, आर्मी चीफ की तो 2019 की तस्वीरें जो आप लगा रही थी, आर्मी चीफ तो जिस वक्त उस बंदे से मिले थे वो तो 2017 से लेके आज तक अफगानिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनकी अथॉरिटीज हैं, उनके साथ इसलिए पाकिस्तान की फौज राब्ते में है कि हमने जो पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग की है, जो 90% से ज्यादा, अल्लाह का शुक्र है, कंप्लीट हो गई है, जिसमें कितने हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, वो इसीलिए किया था। ये फेंस इसीलिए लगाई गई थी जनाब। वो कोई बाहमी दिलचस्पी के उमूर उनके वो वाले नहीं थे जो मियाँ साहब के कि पाकिस्तान में अनरेस्ट और एनार्की फैलाओ और पाकिस्तान को एक कियोस का शिकार कर दो। आर्मी चीफ तो पाकिस्तानियों को अमन मुहैया करने के लिए, कि उन्हें पता था कि ये एक दिन आएगा कि जब अमरीकी फौज और नेटो फोर्सेस निकलेंगी अफगानिस्तान से, तो उस वक्त ये ना हो कि खुदा न खास्ता अफगान रेफ्यूजी इन्फ्लक्स पाकिस्तान में इतना बढ़ जाए कि फिर हमसे कंट्रोल ना हो सके। इसलिए वो फेंस लगाई गई है और इसलिए उनकी मुलाकातें होती थी। उनकी मुलाकात की वजह और मियाँ साहब की इस पॉइंट पे मुलाकात की वजह कि अब जबकि वो गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान को, बड़ी डिफरेंट है। उस वक्त तो कभी उसकी जरूरत नहीं हुई थी पाकिस्तान को गाली दे। ये तो जब तक वो इज्जत से बात कर रहा था तब तक आर्मी चीफ बात कर रहे थे, मिल रहे थे। ये तो पाकिस्तान की फौज ने और रियासत ने ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया हुआ उस बंदे का जब से उसने गाली दी है पाकिस्तान को, और मियाँ साहब ने उसको उठते ही गले लगा लिया जैसे उसने पाकिस्तान को गाली दी है। ये फर्क है आप में और बाकियों में, जिस फौज से आप अपना मुकाबला करने की कोशिश करती हैं। तो ये बड़ी घटिया सी बात है कि केपी पुलिस और आज़ाद कश्मीर पुलिस की जो आपस में ज़रा झड़प हुई, उनकी बहस हुई, क्योंकि केपी पुलिस को आपने ला के बेयारों मददगार छोड़ दिया। उनका ना कोई खाने पीने का बंदोबस्त, ना उनको वापस पहुंचाने का बंदोबस्त, जिस तरह आप लेकर आए थे वापस भी तो छोड़ना था। तो उस चीज़ पे जाहिर है कि वो उनको भूख भी लगी हुई थी और वो काफ़ी कियोस का शिकार थे। उसमें से एक बंदा जो था, ही लॉस्ट हिज काम और उसने गलत किया, उसने एक गोली चला दी। उस शख्स को खैर हॉस्पिटलाइज किया गया लेकिन ही पास्ड अवे। तो उस एक फौजी को तो जरूर सजा देनी चाहिए जिसकी ये मतलब कोई आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप किसी भी शख्स पर बिला वजह इस तरह से गुस्से में आके गोली चला दें। लेकिन पॉइंट ये है कि मरियम नवाज इस सिचुएशन को इस तरह से मैनिपुलेट करके वो करने की कोशिश कर रही है कि देखा, जब वोट चोरी करोगे, धांधली करोगे तो इस तरह का तो होगा। ये देखें, अब खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया, शर्म करें, शर्म करें। ये जिस तरह के अपने कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट पे आपने जो 4 किराए के लोग खरीदे होते हैं ना हर जगह, जिनको आप कहते हैं कि चलो भाई ये काम करना है कर आओ, तो वो पाकिस्तान की अवाम अब समझती है कि आप किस तरफ से आ रही हैं। और ये भी इनमें, मैं तो मतलब मुझे यकीन करें इतना गुस्सा आ रहा है कल रात से कि इनको ये भी नहीं शर्म आती कि जिस तरह वो भारत उस चीज़ को इतना उछाल रहा था कि देखा नून लीग के एक उम्मीदवार ने हमसे मदद मांगी है, हमें कह रहे कि हमें मदद के लिए वो पुकारेगा। ओ बेशर्मो, उनको तो चाहिए ये, वो तो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान में किसी तरह हमारी एंट्री हो सके, किसी तरह हम दाखिल हो सके। ये तो हमने अपने मामलात को खुद सुलझाना है। तो इसलिए मेरा ख्याल है नून लीग को भी फैसला करना होगा कि उन्होंने मरियम के हाथों इसी तरह दबाव होना है, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ साहब की सियासत का बेड़ा गर्क किया है कि मतलब शहबाज शरीफ जब पंजाब के वजीर आला थे, हालांकि मुझे उनकी करप्शन से या हॉस्पिटल स्कूल्स की बजाय मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पे पैसा ज़ाया करना, ये लोकल बसेस को सस्ते में ठीक करने की बजाय इतने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स और फिर किकबैक्स लेना, इस सबसे एतराज़ है मुझे शहबाज शरीफ पर। लेकिन शहबाज शरीफ रियासती इदारों पर उस तरह से हमला नहीं करते, वो इस हक में नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब को फैसला करना होगा कि अगर उन्होंने अपनी जमात को बचाना है तो ये मरियम वो क्या पंजाबी का एक बड़ा नामुनासिब सही मुहावरा है, बुरा भी लगेगा कुछ लोगों को लेकिन अब बिल्कुल यहाँ पे सूट करता है कि बांधर हाथ तीली आई,
कि बिल्कुल मरियम का वो हिसाब हो चुका है कि अब उनके हाथ में ये जो लीडरशिप इन्होंने थमा दी है नून लीग की, उसकी वजह से आप देखें कि किस कदर इन्होंने किराए पे जो कुछ लोग रखे हुए हैं जो फेक अकाउंट्स बना बना के पाकिस्तान की फौज को गालियां देते हैं, चलें हमें भी गालियां देते हैं, जो जो पाकिस्तान की रियासत के हक में बात करता है, जो जो कहता है कि भाई इमरान खान करप्ट नहीं है, तो हम क्यों इमरान खान को गाली दें महज इसलिए कि मरियम उनके खिलाफ है। उनको बहुत गलीज गालियां पड़ती हैं। जितनी गालियां नून लीग के ये जो नून लीग नहीं सॉरी मरियम का सोशल मीडिया सेल, क्योंकि नून लीग में बहुत अच्छे अच्छे रिस्पेक्टेबल लोग भी हैं, मरियम का सोशल मीडिया सेल जितनी गालियां मुझे भी देता है और सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान के हक में बात करती हूँ, तो ये चलो अपनी खुद को दी हुई गालियां माफ कर देते हैं कि यार ठीक है, जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गुर्बत के मारे हैं, मतलब 4 पैसों के लिए हरकतें करते हैं, छोड़ो दफा करो, ब्लॉक कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान को गाली देंगे ना तो वो हम माफ नहीं करेंगे। खुद को दी हुई गाली हम माफ कर देंगे आपकी जहालत को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन पाकिस्तान को गाली देने का कोई एक्सक्यूज नहीं है। और ये मरियम खुद अपनी सुपरविजन में अब दिलवा रही हैं और अब आजाद कश्मीर में वो हरकत करने की कोशिश कर रही हैं जो आज तक मोदी की जुर्रत नहीं हो सकी करने की। तो इस चीज को पाकिस्तान की अवाम को पहचानना होगा और हमें इस कैंसर को फाइट करना होगा इंशाल्लाह ताला मिलकर। पाकिस्तान है तो हम हैं जी इंशाल्लाह। और ये भी बड़ा घटिया बयानिया है इनका कि हम पाकिस्तान की फौज में जो कुछ ऑफिसर्स हैं हम उनके खिलाफ बात करते हैं। हम कौन सा फौज के खिलाफ बात करते हैं? हम पाकिस्तान के खिलाफ तो बात नहीं करते ना फौज के खिलाफ। पाकिस्तान के एक भी फौजी पर जिस वक्त आप उसकी इंटेग्रिटी पर फजूल बात करते हैं ना, जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करता है, तो आप पाकिस्तान को गाली देते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो ऑफिसर्स ये नहीं है कि आपकी तरह उनको प्लेट में रख के लीडरशिप मिल गई हो। वो इसी तरह शुरू होते हैं, लेफ्ट हैंड से शुरू होते हैं और होते 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 आगे जाते हैं। सो इस चीज को सोचना होगा। विल हैव टू वॉच दिस स्पेस। पाकिस्तान जिंदाबाद।